अच्छा, जब कभी हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तो उसके पीछे पता है कितने लोगों की मेहनत होती है। बहुत लोगों की मेहनत होती है। एक्टर्स तो खैर कमाल है ही, जिसने लिखा है उनका भी कमाल है, जिन्होंने मदद करी उस पिक्चर को, उस सीरियल को बनने में और पब्लिश होने में, सबका बहुत बहुत योगदान रहता है। आज जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ ये फिल्म सिटी के बारे में है, मुंबई से है। और कहा जाता है कि अजीब इत्तेफाक था कि यहाँ पर काम करने वालों को अलग अलग दिन एक ही जैसा महसूस होना शुरू हो गया था। बेहद डरावनी बात है। और खैर, सबसे पहले नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ, यहाँ से आर्टिकल डिस्कस करता हूँ। ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिन्हें हम रिलेट कर सकते हैं भूत प्रेत आत्माओं से। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आज भी लोग ढूंढ रहे हैं। रिसर्च चलती रहती हैं, क्योंकि जो लोग पैरानॉर्मल स्टडी करते हैं उनकी खोज कभी ख़त्म नहीं होती। भूत प्रेत आत्माओं पर हर किसी के एक अलग ही एक्सपीरियंस है। किसी ने महसूस करा है, किसी ने नहीं। जिसने किया है उसके पास कुछ अलग अनुभव है, जिसने नहीं किया वो मजाक उड़ाता है। खैर, मैं अपनी बताऊं तो मैं, देखिए, भूत प्रेत आत्माओं को एक ऐसी शक्ति मानता हूं कि जो कि आपके हमारे साथ इसी पृथ्वी पर बीच हमारे रहते हैं। बस ये है कि एक छोटा सा बीच में हमारे लाइन खिंची हुई है। जिस दिन वो लाइन पार हो जाती है, हम उस तरफ या वो इस तरफ आने में देर नहीं लगाते। हम खुद भी कभी कभी कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि उनको हमारे तक आने पर कोई समस्या नहीं होती। मुंबई सपनों का शहर, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ यहाँ पर रुकते हैं। उनको बस एक बार अपने हुनर को सभी को दिखाना है। दुनिया के सामने बताना चाहते हैं कि हम कितने बेहतरीन एक्टर हैं, कितने बेहतरीन कलाकार हैं। लेकिन मुंबई बाहें खोलकर बुलाती तो सबको है, लेकिन किस्मत कभी कभी वो नहीं परोसती जो कि हम चाहते हैं। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। एक ऐसी पिक्चर जिसे एक बड़े डायरेक्टर बना रहे थे, जो कभी बड़े पर्दे पर नहीं आ पाई। बीच में रोकना पड़ गया और ये शुरुआत के 30 दिन के अंदर हुआ। फिल्म सिटी में आपको पता होगा कि बहुत कमाल कमाल का हुनर है लोगों पर, सेटअप तैयार करने में या कुछ ऐसा दिखाने में जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। ये कलाकारी है। अब तो VFX वगैरह आ गए, लेकिन ये तब की बात है जब इतने इफेक्ट्स वगैरह हमारे हिंदुस्तान में तो खैर पॉपुलर नहीं थे, हमारे बॉलीवुड में इतने पॉपुलर नहीं थे। अब तो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा काबिलियत है लोगों में। आपने बाहुबली देखी है, आपने बहुत सारी और भी देखी हैं, ठीक है। एक और नाम बोलने वाला था, लेकिन उसका तो रिव्यू मैंने खुद ही कर रखा है, तो मुझे खुद पसंद तो आई नहीं थी, तो उसके बारे में बताऊं क्या। होता क्या है कि जिस पिक्चर की यहाँ शूटिंग हो रही थी, 30 दिन का यहाँ पर प्रोग्राम था, और जिसके अंदर इन्हें एक शादी को शूट करना था। एक ऐसी शादी जो कि एक बहुत बड़े रईस ख़ानदान की है। सब लोग सूट वूट वाले हैं, और यहाँ पर सभी ने ज्वेलरी जो पहन रखी है वो भी बड़ी महंगी दिखाने वाली, भाई आर्टिफिशियल होती है, सबको पता है, लेकिन हाँ, मतलब एक रईसी लुक देना था यहाँ सेटअप पर। ख़ास तौर से शादी का जो भी फंक्शन है वो यहाँ होना था। एक बढ़िया सा सब कुछ बनाया गया। होता क्या है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई सबसे पहले फोटोग्राफर को, जो फ़ोटो वीडियो बनाते हैं। ये वो भाई साहब हैं जिनको पिक्चर में जब शूट हो रही है तो थोड़े थोड़े क्लिप्स बाद के लिए कि हमने क्या क्या कैसे कैसे करा, ये वो मेन फोटोग्राफर नहीं है जो कि डायरेक्टर के साथ पिक्चर को शूट करेंगे। आप समझ रहे हो ना। ये वो हैं जो कि उस फोटोग्राफर की भी फ़ोटो वीडियो बनाते में, ये यहाँ से, मतलब कहते हैं ना कि बिफोर आफ्टर फ़ोटोज़ वगैरह जो होती हैं, कभी कभी हम मूवीज़ में देखते हैं कि जब पूरी पिक्चर ख़त्म होती है तो बाद में बिहाइंड द सीन देखने को मिलता है, थोड़ा सा कुछ अच्छा लगता है, पब्लिक को वो चीज़ भी इंटरेस्टिंग लगती है। तो ये भाई साहब का यही काम था। इन्हें यहाँ बहुत अजीब बात लगी कि जिस भी इंसान की मैं फ़ोटोज़ ले रहा हूँ उसके पीछे एक सफ़ेद साड़ी में बूढ़ी औरत खड़ी है। ये बार बार आ रही है। 3 फोटो में उसे लगातार देख चुका था, और उसका चेहरा नहीं आता। वो कभी इस तरफ से चेहरा होगा, कभी ऐसे होगा, यानी कि मतलब कुछ तो है। कोई यहाँ पर जो भी काम कर रहा है वो फ्रेम में आना चाहता है, लेकिन वो नज़र में नहीं आ रहा है। जब इसे फ़ोटो खींचते वक्त तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया तो इसने शिकायत कर दी एक से कि भैया कौन है जो कि सारी फ़ोटोज़ ख़राब कर रही हैं, आप एक बार सामने आ जाइए, मैं पहले आपकी फ़ोटोज़ ही ले लेता हूँ। तो जो यहाँ के डायरेक्टर थे वो, उन्होंने पूछा उससे कि क्या हुआ। कह रहे सर ये फ़ोटो देखिए,
सारी फ़ोटो ख़राब हो रही हैं। और जिस तरह से मैं ले रहा हूँ, रैंडम फ़ोटोज़ ले रहा हूँ, मतलब कि जिसकी फ़ोटो खींच रहे हैं उसे ना पता चले और फिर वो बाद में कहे कि भाई क्या कमाल की फ़ोटो खींची है, मतलब एक बिना बताए हुए फ़ोटोज़ जो वो लेते थे। उन्होंने कहा दिखाओ ज़रा क्या फ़ोटो ख़राब हुई है, क्या हुआ, कौन है, मेरे को दिखाओ। भाई साहब एक भी फ़ोटो में वो औरत नहीं आई। इसे बात बहुत अजीब लगी कि मैंने उसे देखा है और कई फ़ोटोज़ में वो आ चुकी थी। इसने जाके यहाँ पर जो हीरो थे इसमें उन्हें बताया। उसने कहा कि देख भाई ठीक है जो तू मुझे डराने के लिए प्लान कर रहा है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ पर कोई भी डरावना सेटअप तो लगा नहीं है, ये तो शादी फंक्शन का सेटअप है, तो यहाँ ये सारी बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ कोई भूत प्रेत वाली पिक्चर बन रही होती तो तू मुझे डराता तो मुझे डर लगता, नेक्स्ट टाइम ट्राई करियो। उसे भेजने लगे। इसने कहा मेरी बात कोई मान क्यों नहीं रहा है। तभी डायरेक्टर ने क्या कहा कि एक काम करिए, ये हम सब ने जो अभी कॉस्ट्यूम पहन रखा है, ये दूल्हा वाला, ये सब बाद में शूट करेंगे, जो पिक्चर का हाफ है ना उसको थोड़ा सा पहले शूट करेंगे, इस सेटअप के पीछे का जो एरिया है उसे हम यूज़ करेंगे। लेकिन सर अब ये सब क्या करें, इतना सब तैयार हुआ है मेकअप। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सब हटा दो। सबको 1 घंटे का ब्रेक दिया गया। ये क्या हुआ, अब जो सीन शूट होना था ये कुछ ऐसा था कि मुर्दा घर के पास ये आदमी जो हीरो है ये लालटेन लेकर जा रहा है, कुछ लाइट्स वगैरह लेकर जा रहा है, अंधेरे है, मतलब रात का सीन शूट होना है, और वो एक जगह फावड़े से खुदाई करेगा, उसमें से ये जो दुल्हन है उसके कुछ गहने वगैरह निकलेंगे, कुछ ऐसा सीन शूट होना था जैसा जो आर्टिकल में आया। अब ये उस आदमी को ढूंढने लगा जो हीरो है, जो आपका जूनियर है फोटोग्राफर, वो कहाँ है। फोटोग्राफर से, बड़े सीनियर वाले से पूछा। उसने कहा वो यहीं था, अभी सबकी फ़ोटोज़ वगैरह ले रहा था, उसके कैमरे में कुछ इशू आया, बताइए कोई बात है तो मुझे बताइए। उसने कहा नहीं मुझे उससे ज़रूरी काम, उसका फ़ोन नंबर दो। अब इतनी बड़ी फिल्म का इतना बड़ा हीरो एक साधारण से फोटोग्राफर के असिस्टेंट को ढूंढ रहा है, कोई तो बड़ी वजह होगी। उसका नंबर दिया गया, उसे फ़ोन करा गया, उससे पूछा कि कहाँ हो। तो उसने कहा कि सर मैंने सुना है कि आज का शूट कैंसिल हो गया तो मैं घर जा रहा था। कह रहे जहाँ भी हो वापस आ जाओ। क्यों सर क्या हो गया, मैंने कोई गलती कर दी। कह रहे बस तुमसे कुछ काम है, जल्दी आ जाओ। मेरे से काम है आपको? हाँ तुमसे ही काम है, और सीधा मेरी वैन में आना। भाई जब इतना बड़ा कलाकार जिससे मिलने के लिए दुनिया इंतज़ार करती है वो बुला रहा है तो क्यों नहीं जाएंगे। सबके अपने अपने पसंदीदा कलाकार होते हैं। ये जल्दबाजी में जैसे तैसे करके समय से पहुंचा। जब इसने वैन खोलकर अंदर देखा तो उसके हीरो वहाँ सामने बैठे थे, लेकिन इसने अंदर वैन में आते ही एक सीढ़ी वापस उतरा और कहता है कि सर आप बाहर आ जाओ। उसने कहा मुझे तुमसे बात करनी है, अंदर आओ, यहाँ सामने बैठो। कहता है सर बाहर आ जाओ। तुम मेरे से बात नहीं करना चाहते? मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ तुमसे। कहता है सर मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन आपकी वैन के अंदर नहीं दूंगा। आप हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आप प्लीज़ बाहर आ जाओ। उसने कहा तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हो, और तुम डर क्यों रहे हो मेरे से? मैं कोई तुमसे परेशान नहीं हूँ, बस एक सवाल है। उसने कहा जो भी सवाल है सर वैन में नहीं करूँगा, क्योंकि वैन में कुछ प्रॉब्लम है। मेरी वैन में क्या प्रॉब्लम है? कहता सर जो औरत मैं बता रहा था वो आपके साथ ही बैठी हुई है। अब इस आदमी की, इस हीरो की हिम्मत ना हो अपने इस तरफ उस तरफ देखे, वो डायरेक्ट उससे इस तरह से बात कर रहा था। क्या मजाक कर रहे हो तुम? कह रहे सर अगर आपको यकीन नहीं होता तो आपके सामने आईना है, आईने में देखिए, आपको उसका रिफ्लेक्शन जरूर दिखेगा। आईने में कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो ये जो हीरो हैं भाई साहब, ये पलट गए। इनका नाम कुछ बड़ा है, इसीलिए इन्होंने ये चीज़ सभी के सामने नहीं आने दी। बताने को मैं आपको यहाँ से नाम बता सकता हूँ कि वो कौन कलाकार हैं। पिक्चर ड्रॉप हुई और इसी वजह से हुई थी, ज़रा ध्यान से सुनना। इसको देखने के बाद वो एकदम सुन्न हो गए। देखिए एक्टर हैं, शूटिंग है, पिक्चर डरावनी करते हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेड नहीं है, जो उम्मीद नहीं है, वो एकदम सामने आ जाए तो हर कोई डरता है। भले ही ये औरत, मैं कह सकता हूँ कि सेट से कोई तैयार होकर लड़की आई है और मजाक कर रही है, मैं मानता हूँ, ठीक है, ये सब होता रहता है, हमारे ऑफिस में इस तरह का होता रहता है। लेकिन 1% अगर सच मानकर चलें तो इनका ये कहना है कि वैन में कोई भी नहीं था, मैं अकेला था। जब मैं आया हूँ,
मैं काफ़ी देर तक बैठा रहा। उसके बाद मैंने इस आदमी को फ़ोन किया था और उसने आते के साथ ही उसे देखा, और जब मैंने पलट कर देखा तो मुझे वो औरत दिखी। ये जो फोटोग्राफर हैं भाई साहब खींच कर इन्हें बाहर लेकर आते हैं और कहते हैं कि सर आप ठीक हो। इनका यहाँ पर हाल ये हो रहा था कि मौसम इतना सर्दी का नहीं या गर्मी का नहीं, नॉर्मल था, लेकिन इनकी हालत ऐसी हो रही थी कि इन्हें 2-3 रज़ाई लाओ या कंबल लाओ, कुछ इस तरह इन्हें ठंड लगनी शुरू हो गई, कपकपी आ रही थी। ये जो फोटोग्राफर हैं इनसे डायरेक्टर ने कहा कि भाई ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि इन्होंने तुम्हारा नंबर मांगा और जब तुम आए हो तो इनकी तबीयत बिगड़ी है, बात क्या चल रही है। उसने कहा मैं जो बताऊंगा आप मानोगे नहीं। अरे सब मानेंगे, हमारे पिक्चर का कलाकार है भाई, उसके साथ हुआ क्या, यहाँ बात क्या चल रही है। एक काम करो, इसका फ़ोन लेकर आते हैं, हम इसके घर पे भी फ़ोन कर देते हैं, इसकी वाइफ को भी बताना ज़रूरी है कि इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है। उन्होंने कहा अभी आप वैन में मत जाइए। अरे हमें इसका फ़ोन लेकर आना है, इसका फ़ोन वैन में ही होगा ना। उसने कहा वैन में मत जाइए। जैसे ही डायरेक्टर चलने लगे कि तुम चुप रहो, मुझे पता है क्या कर रहा हूँ, तो ये जो हीरो थे भाई साहब, इन्होंने डायरेक्टर का हाथ पकड़ लिया। कहते हैं बस आप 2 मिनट मेरे पास बैठो, मैं बताऊंगा सब कुछ कि क्या चल रहा है, और जिस पर आप सभी लोग चिल्ला रहे हो इसकी कोई गलती नहीं है, इनफैक्ट इसकी वजह से मैं ठीक हूँ, लेकिन आपकी जो हालत हो रही है, आपको इतनी ठंड क्यों लग रही है। कहता सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, मैं अभी दूसरी वैन में बैठ रहा हूँ, मुझे आप कॉफ़ी वगैरह पिलवाओ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी वजह से इस पर कोई भी नाराज़ मत हो, और घर फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो भाई साहब है ना, इनके मन में इतना डर बैठ गया कि ये जो वैन होती है सस्ती नहीं होती है भाई, मतलब आपकी हमारी गाड़ी से भी महंगी होती है। ये बॉलीवुड के कलाकार हैं, इनकी जो निजी वैन जो होती है, ठीक है, पूरा घर ही होती है एक तरह से। इन्होंने उसे दोबारा यूज़ नहीं करा, उस फ़ोन को भी अंदर ही छोड़ दिया, अपने कपड़े जूते जो भी उसमें था, उनका जो सामान था सब छोड़ दिया कि जितने का भी बिकता हो बेच दो, पैसों की तो खैर इन पे कोई कमी होती ही नहीं है, लेकिन डर की कमी थी, वो मिल गया। डायरेक्टर को सारी बातें बताई गई। इसने उस फोटोग्राफर से कहा कि तू बता सकता है कि वो तुझे सबसे पहले किसके आसपास दिखी थी। तो उसने सभी का बताया। उन सभी को एक लाइन में खड़ा किया इन डायरेक्टर भाई साहब ने। इन सभी के साथ एक इत्तेफाक था जिसकी वजह से हो सकता है, मैं जो अपना अनुमान लगा रहा हूँ, देखिए मुझे इस बारे में पूरा नहीं पता, भूत प्रेत की जो बातें होती हैं उसमें आप और हम कितना हर बार कुछ नया समझते हैं, हर बार कुछ नया सामने आता है। करीब 7 लोग थे ये, जिसमें ये हीरो भी है। इन 7 से इन डायरेक्टर साहब ने एक सवाल किया। पता नहीं इन्हें इस सवाल को सोचने का कैसे मौका मिला या इनके दिमाग में ये बात कैसे आई कि आप में से किसी के भी घर का कोई सदस्य हाल फिलहाल में गया है ईश्वर के पास। तो ये 7 ने हाँ करा। हाँ हमारे सास के साथ समस्या हुई है, हाँ हमारे दीदी, हमारे भैया, कुछ ना कुछ सबने बताया अपना। इन्होंने कहा शूटिंग बंद करो, यहाँ शूटिंग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा आपने ये जो सवाल किया इसका मतलब क्या बना, आपको क्या हो रहा है, यहाँ क्या लग रहा है। इन्होंने डायरेक्ट बात बोल दी। कहते हैं आप सब अभी तक कुछ महसूस नहीं करे हैं तो बेहतर है, लेकिन ये जगह ठीक नहीं है जहाँ हम खड़े हैं, ये गलत है। हो सकता है कि हम किसी शमशान घाट या किसी मुर्दा घर पर खड़े हैं इस वक्त। सभी लोग डरने लगे। लेकिन ये जो एक्टर है ना भाई साहब, इस वक्त ये मुस्कुरा गए। कहते हैं ठीक है, मैंने अपने डर के बारे में बताया, अब उस बात का आप मजाक बना रहे हो। कह रहे मजाक नहीं बना रहा, ये बात होती है और ये सच होता है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पितर आपकी रक्षा कर रहे हैं और प्रेत आप तक आने के लिए तैयार हैं। हमारी कोई गलती, हमारी भूल उन्हें हमारे तक ला सकती है। यहाँ शूटिंग नहीं होगी। अब यहाँ से जब पैकअप हुआ और सब लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, तो ये जो भाई साहब हैं जिन्हें सबसे पहले ये दिखी थी, जो फोटोग्राफर है, इसे एक यहाँ छोटा सा पेड़ था, उसके पास वही औरत बैठी दिखी है। इसने धीरे से अपना कैमरा निकाला, 2-3 फोटोज़ खींची। फ़ोटो में देखता है ध्यान से तो हाँ फ़ोटो में दिख रही है, लेकिन अब फ़ोटो को थोड़ा सा जूम करके देखना चाहता है कि ये किसका चेहरा है, कोई हमारे स्टाफ का तो नहीं है जो इतना गंदा मजाक कर रहा है। उसने जब फ़ोटो जूम करी तो इसके हाथ से कैमरा छूट गया। उसका चेहरा था ही नहीं।
सिर्फ बाल और फिर गर्दन, बीच में चेहरा है ही नहीं। 2-3 बार जूम करके देख लिया इसने। इसको डायरेक्टर ने पूछा कि क्या हो गया, तुम्हें कैमरा पसंद नहीं, तुमने ज़मीन पे क्यों फेंक दिया? तो ये कहते हैं कि सर मैं यहाँ पर दोबारा शूट नहीं कर पाऊँगा, मुझे अजीब लग रहा है। ये जो डायरेक्टर हैं इनकी भी तबीयत थोड़ी सी नासाज हुई थी, ख़राब हुई थी। जो हीरो हैं उन्होंने भी बंद कर दिया था यहाँ पर काम, और तकरीबन 1-1.5 महीने इन्होंने कोई काम ही नहीं करा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।